Hello students, welcome back. In today's video, we cover the topic issue of shares at premium. लास्ट वीडियो में हमने देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार मींस 10 रुपीज का शेयर है और 10 रुपीज पे इशू हुआ है। पर यहाँ पर क्या है कि 10 रुपीज का शेयर है बट इशू क्या हुआ है, ज्यादा में हुआ है। उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। आओ फटाफट देखते क्या है। मींस इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मींस shares have been issued at a value that is more than its face value। मतलब 10 रुपीज फेस वैल्यू है, 10 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू है। और इसके ऊपर लेट्स से कंपनी ने 2 रुपीज प्रीमियम जोड़ के 12 रुपीज पर शेयर को इशू किया है, तो ये 2 रुपीज क्या है? प्रीमियम अमाउंट है। क्या है? प्रीमियम अमाउंट है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 IMP इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? दैट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम, जो कंपनी प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट कर रही है ना, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं। कौन सा अकाउंट बनेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, फटाफट से उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाल देते हैं, पर अकाउंट कौन सा बनेगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? इज टू बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसको कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 1। किसके एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013 में। क्लियर? बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम को कैसे शो करते हैं? इधर आओ देखो, लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम शो करते हैं। क्लियर? शेयर होल्डर्स फंड क्या हो गया? मेजर हेड। इसके अंदर सब हेड बनता है रिजर्व एंड सरप्लस का। इसके अंदर शो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो नोट करो जल्दी से फटाफट। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 उसमें क्या लिखा हुआ था कि प्रीमियम पे अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसको अलग से एक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एक अलग से अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, और उस अकाउंट का नाम होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? अब सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये क्या बोल रहा है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि बोले जो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है ना लोगों से, ठीक है, उसको कहां कहां यूज कर सकते हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ 5 सिचुएशंस में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। कौन कौन सी बोर्ड पे लिख रखी है फटाफट से नोट करो, फिर एक्सप्लेन करता हूं जल्दी फास्ट। फर्स्ट, इशू फुली पेड बोनस शेयर। कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है, कौन से? वो भी फुली पेड। फुली पेड क्या होता है अभी चैप्टर में आगे अपन करेंगे क्वेश्चंस, तब समझ आ जाए, ठीक है ना? इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू द मेंबर्स, उसमें यूज कर सकती है। सेकंड, राइटिंग ऑफ। कंपनी शुरू करने से पहले एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट? क्या बोल रहा है देखो, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। मैं शॉर्ट में बता, शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको इशू करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस हुआ है तो उस एक्सपेंस को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ कर सकते हैं। क्या लिखा है देखो, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड, मतलब डिस्काउंट अलाउ किया हो, कमीशन पे किया हो, ऑन एनी इशू ऑफ द सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर? फोर्थ, प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है वापिस से पे बैक करना। दो चीजों का रिडम्पशन हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का, या फिर डिबेंचर्स का। अगर आपने शेयर इशू करके लोगों से जो पैसा लिया है उसको जब आप वापिस दोगे, तब अगर आप प्रीमियम पे देते हो, प्रीमियम का मतलब लिया 100 रुपीज, दे रहे हैं मोर देन 100, 102, 105 पर शेयर या पर डिबेंचर, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑन प्रीमियम। उसको
फॉर दैट पर्पस हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हैं। लास्ट 5th पॉइंट किसके लिए आएगा देखो, परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। कंपनी खुद के ही सिक्योरिटीज या खुद के ही शेयर्स को बाय करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकती है। तो ये 5 कंडीशन समझ में आ गई जहां पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। जल्दी फटाफट का चलो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ याद करो 5 के। सबसे पहले क्या देखो, फुली पेड बोनस शेयर। फुली पेड क्या होता है अभी आगे समझ में आ जाएगा, क्लियर। सेकंड, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी को शुरू करने से पहले अगर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, उनको राइट ऑफ करने के लिए। थर्ड पॉइंट, राइटिंग ऑफ एनी एक्सपेंसेस जो शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने के लिए हुआ है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब शेयर इशू कर दिए, अब रिडम्पशन के टाइम पे जो शेयर इशू करे थे वो शेयर वापस ले लो, रीपेमेंट करो डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर का। अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। और लास्ट 5th पॉइंट कौन सा था, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। याद हो गए, आया ना। क्विकली एक बार फटाफट वापस मेरे साथ, क्या फुली पेड बोनस शेयर करेक्ट है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वेरी गुड, ठीक है। थर्ड, राइटिंग ऑफ शेयर, ये थर्ड, राइटिंग ऑफ एनी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। फोर्थ क्या था, रिडम्पशन, प्रीमियम पर जो हम रिडम्पशन देते हैं वो। दैट पर्पस हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकते हैं। लास्ट 5th पॉइंट किसके लिए आएगा देखो, परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। कंपनी खुद के ही सिक्योरिटीज या खुद के ही शेयर्स को बाय करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट यूज कर सकती है। तो ये 5 कंडीशन समझ में आ गई जहां पर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं। चलो एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ याद करो 5 के। सबसे पहले क्या देखो, फुली पेड बोनस शेयर। फुली पेड क्या होता है अभी आगे समझ में आ जाएगा, क्लियर। सेकंड, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। कंपनी को शुरू करने से पहले अगर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, उनको राइट ऑफ करने के लिए। थर्ड पॉइंट, राइटिंग ऑफ एनी एक्सपेंसेस जो शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने के लिए हुआ है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब शेयर इशू कर दिए, अब रिडम्पशन के टाइम पे जो शेयर इशू करे थे वो शेयर वापस ले लो, रीपेमेंट करो डिबेंचर्स का या प्रेफरेंस शेयर का। अगर आप प्रीमियम पे करते हो तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। और लास्ट 5th पॉइंट कौन सा था, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। याद हो गए, आया ना। क्विकली एक बार फटाफट वापस मेरे साथ, क्या फुली पेड बोनस शेयर करेक्ट है, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वेरी गुड, ठीक है। थर्ड, राइटिंग ऑफ एनी एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। फोर्थ क्या था, रिडम्पशन, प्रीमियम पर जो हम रिडम्पशन देते हैं वो, क्लियर। 5th पॉइंट जल्दी बता दो यार प्लीज। चलो 5th पॉइंट क्या था, बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर और सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 68। चलो नोट करो जल्दी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम पर इशू हुए तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। इधर आओ, हमें ये पता है एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 सिक्योरिटीज प्रीमियम को अपना एक खुद का अकाउंट दे रखा है और क्लियरली मेंशन है कि जितना भी आप प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट करते हो एज पर दिस सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 सारा का सारा सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले मटके में जाएगा, क्लियर। हाँ, अब ये जो प्रीमियम है एप्लीकेशन पे हो सकती है, अलॉटमेंट पे हो सकती है या फिर कॉल्स पे हो सकती है, क्लियर। अगर एप्लीकेशन पे होगी तो क्या एंट्री होगी देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं कि जो शेयर है
वो 10 रुपीज ईच है, ठीक है। एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 3 है, और एक ही कॉल ले लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कॉल एक ही है, जो भी लास्ट कॉल है उसके आगे फाइनल कॉल लिखना कंपलसरी है, ठीक है ना। 4, 3 एंड 3 एंड प्रीमियम इज 2 रुपीज। प्रीमियम इज 2 रुपीज। अभी ये जो प्रीमियम है ऑन एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन पे पहले अमाउंट आता है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो अभी जो भी पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, वो एप्लीकेशन का 4 रुपी देगी प्लस 2 रुपीज प्रीमियम के देगी, तो टोटल कितने रुपीज आएंगे? 6 रुपीज। क्लियर? अभी मैं सिर्फ 1 शेयर का बता रहा हूं, है ना। तो हमारे पास टोटल 1 शेयर पे कितना है? 6 रुपीज। सेकेंड, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। देखो हम कुछ भी रटेंगे नहीं, हम समझेंगे, ठीक है ना। बहुत इजी है सुनना। अब ये जो 6 रुपीज एप्लीकेशन पे आया है, इस पे 2 चीजें हैं, एक मटका कैपिटल का, शेयर कैपिटल का, एक मटका एक मटका प्रीमियम का। तो 4 रुपीज तो किस में जाएंगे? शेयर कैपिटल में, और 2 रुपीज कौन से मटके में जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले मटके में। क्लियर? तो क्या एंट्री हो जाएगी इन 6 रुपीज की? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना? यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? चलो एक बार इसको नोट कर लो। एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 1, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेपरेट अकाउंट बनता है। जितना भी हम प्रीमियम कलेक्ट करते हैं वो सब सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाके क्रेडिट होता है। क्लियर? चलो नोट करो जल्दी से। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, कंपनी ने क्या बोला? बोले हम प्रीमियम एप्लीकेशन पे नहीं, अलॉटमेंट पे कलेक्ट करेंगे, तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सुनो। अच्छा, अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है, तो पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। तो इस केस में अलॉटमेंट 3 रुपीज है प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, तो हर जने को अलॉटमेंट पे, हर शेयर पे, 1 शेयर पे कितने रुपीज देने? 5 रुपीज। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपीज। अगेन इस 5 रुपीज में से इस सिक्योरिटी प्रीमियम वाले मटके में कितना जाएगा? 2 रुपीज। और शेयर कैपिटल वाले मटके में कितना जाएगा? 3 रुपीज। टू शेयर कैपिटल 3 रुपीज, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपीज। क्लियर? और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट रिसीव कर लो इंक्लूडिंग प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 रुपीज, 5 रुपीज। अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए तो यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 शेयर का है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, शेयर अलॉटमेंट कितना? 5 लाख। यहाँ पर कितना आ जाएगा? शेयर कैपिटल में 3 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2 लाख। क्लियर? बात समझ में आई? चलो ये वाला भी नोट करो जल्दी फास्ट। नाउ if premium on calls, तो क्या जैसे अलॉटमेंट की एंट्री करी थी वैसे इसकी भी कर देंगे। कॉल्स भी पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। आओ क्या एंट्री होगी? शेयर फर्स्ट कॉल, हम एक ही कॉल रख रहे हैं ना, तो शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कुछ बच्चों को ये इश्यू होता है कि सर पहले प्रीमियम लिखना है कि पहले शेयर कैपिटल लिखना है। तो बेटा इट्स ओके, आप चाहो तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख लो, फिर शेयर कैपिटल लिख लो, या फिर पहले शेयर कैपिटल लिख लो सिक्योरिटीज प्रीमियम, पर करना दोनों को क्रेडिट ही है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। क्लियर? अगेन हमारे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज की थी प्लस 2 रुपीज प्रीमियम, तो ये 3 रुपीज कहाँ चले जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में नहीं, ये 3 रुपीज जाएंगे शेयर कैपिटल में और 2 रुपीज कहाँ जाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। डन। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले मटके में और ये शेयर कैपिटल वाले मटके में। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या सर प्रीमियम एक से ज्यादा किसी पे हो सकती है? कहने का मतलब एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी और फर्स्ट एंड फाइनल को, क्या सब पे एक साथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये जो 2 रुपीज के प्रीमियम है ना, कंपनी चाहे 1 रुपीज एप्लीकेशन कर लो या 1 रुपीज अलॉटमेंट कर लो, पॉसिबल है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि सर ये जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन पे है, अलॉटमेंट पे है कि कॉल्स पे है, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मानना है? आपको मानना है कि ये जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे है। बात समझ में आई? चलो इसको नोट कर लो वापस, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी फास्ट। क्वेश्चन, CP Limited issued 1 lakh equity shares of rupees 10 each at 40% premium। इसका मतलब 10 का 40%, 10 का 40% 4 रुपीज कितना है? प्रीमियम क्या है? 4 रुपीज। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन 5 रुपीज की है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, अलॉटमेंट 4 रुपी की है 1 रुपी प्रीमियम इंक्लूडिंग, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम, सेकंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज की है इंक्लूडिंग 1 रुपी प्रीमियम। 5.9312 टू 14 रुपीज पूरे हो गए। बात समझ में आ गई? मतलब इस क्वेश्चन पे प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड सब पर है। क्लियर? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से फटाफट। आप इस तरीके से क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट निकाल के साइड में लिख लेंगे। क्या है? एप्लीकेशन कितना है? 4+1, अलॉटमेंट कितना है? 3+1, फर्स्ट कॉल कितना है? 2+1, सेकंड क्या है? सेकंड एंड फाइनल कॉल 1+1। शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। अब हम फटाफट से इसकी जर्नल एंट्रीज पास कर। कंपनी ने शेयर इशू करे होंगे तब पब्लिक ने अप्लाई किया होगा, और अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी दी होगी। तो फटाफट से हम एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लेते हैं। 1 लाख शेयर्स पे 4+1 5 रुपीज, तो कितना आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 5 लाख। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है, जो अमाउंट आया है, इस अमाउंट को हमको ट्रांसफर करना है दो मटके। शेयर कैपिटल में जो कैपिटल का पैसा है वो शेयर कैपिटल वाले मटके में, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले मटके में। कि जो प्रीमियम का अमाउंट है जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ये कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 52 सब सेक्शन 1। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं फटाफट। आप लोग एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, आप कंप्लीट लिखोगे, है ना? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? कितना कितना? 4+1 है तो 4 रुपीज कैपिटल में, 1 रुपी प्रीमियम में, 5 लाख
1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 कैपिटल 4 लाख एंड 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख किसमें सिक्योरिटी। तो शेयर कैपिटल में अब कितना अमाउंट आ गया 4 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख। ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 रुपीज प्रीमियम की थी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल 4 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में आने चाहिए और 4 3 7 2 9 1 10 लाख रुपीज शेयर कैपिटल वाले मटके में आए। क्लियर। थर्ड अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है, तो पहले ड्यू कर लेते हैं फटाफट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बोलो शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखो आपको एक सेक्शन याद आना चाहिए, इसका नामकरण किस सेक्शन में हुआ है, सेक्शन 52 सब सेक्शन 1। टोटल कितना अमाउंट आएगा 3 + 1 4 रुपीज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 लाख। शेयर कैपिटल में 3 रुपीज 3 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1 लाख। अब यहाँ शेयर कैपिटल में 4 लाख प्लस कितना हो गया 3 लाख और इधर प्लस 1 लाख और। फोर्थ एंट्री रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टोटल 4 लाख रुपीज रिसीव कर। बात समझ में आई। चलो पहले एक बार ये नोट करो फिर अपन आगे चलते हैं। कम ऑन। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करो फिर रिसीव करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टोटल कितना 3 रुपीज आएगा 1 लाख शेयर पे, टोटल अमाउंट कितना हो गया 3 लाख। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 2 रुपीज, प्रीमियम पे कितना जाएगा 1 रुपी, 2 लाख। ये 2 लाख और प्लस कर लो शेयर कैपिटल वाले मटके में और इधर 1 लाख और प्लस कर लो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले मटके। क्लियर डन। रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टोटल अमाउंट कितना 3 लाख 3 लाख। सेवेंथ एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सेकंड कॉल भी पहले ड्यू करनी पड़ेगी ना, जैसे फर्स्ट कॉल करी थी। अगेन 1 लाख शेयर्स पे सेकंड कॉल पे हमको 2 रुपीज लेने, 1 रुपी शेयर कैपिटल का और 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम का। 2 लाख 1 लाख एंड 1 लाख। लास्ट इसको रिसीव कर लो, पहले यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं। 1 लाख और आ गया इधर और इधर 1 लाख और आ गया। तो देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले मटके में टोटल 4 लाख रुपीज हो गए और शेयर कैपिटल वाले मटके में हमको 10 लाख चाहिए थे। क्यों हो गया ना। चलो लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना 2 लाख 2 लाख। इतना सिंपल है, समझ आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो जल्दी। ना अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। क्या है इधर देखो, ईगल लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर।
मतलब 10 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपीज की फेस वैल्यू जिसको हमने 10 रुपीज, हमने मतलब कंपनी ने 10 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया है। अब तो सर इसमें क्या ट्विस्ट है, देखो आओ, पेबल एज फॉलोज, ₹10 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉट। अब सर ये 10 रुपी तो समझ में आ गया कि एप्लीकेशन पे ले लेंगे, तो अलॉटमेंट पे क्या बचा? अब मेरी बात बहुत ध्यान, नोट डाल, इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम, कि वो किस पर रिसीव होगी, अलॉटमेंट एप्लीकेशन या कॉल, तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था किस पे मानेंगे, अलॉट, तो अलॉटमेंट पर प्रीमियम रिसीव होगी, ये पता है। सेकंड, ये जो 10 रुपीज है ये एप्लीकेशन पे रिसीव हो चुके हैं, इसका मतलब फेस वैल्यू जितने का था, 10 रुपीज का जो शेयर था, वो सारा का सारा पैसा तो हमने एप्लीकेशन पे ले लिया, तो अलॉटमेंट पे क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम रिसीव हो रही है। क्लियर, बात समझ में आ गई? आया ना? एक बार क्वेश्चन नोट करो, इसका सॉल्यूशन कराता हूं, जल्दी कर लिया? ओके, फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 lakh 2 lakh shares multiply by 10, 20 lakh। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20 लाख, सारा का सारा हमको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, 20 लाख। क्लियर? थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब यहां पर गलती मत कर देना शेयर कैपिटल लिखने की, शेयर कैपिटल वाला अमाउंट तो हो गया, अब यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो रही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20 लाख एंड 20 लाख, कितना 2 लाख इक्विटी शेयर्स पर 10 रुपीज तो शेयर कैपिटल में चले गए और 10 रुपीज प्रीमियम पे चले गए। अब सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम रिसीव करनी है, कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20 लाख 20 लाख। क्लियर, बात समझ में आई? चलो सॉल्यूशन नोट करो, फिर नोट लिखवाता हूं। चलो फास्ट फटाफट, सॉल्यूशन नोट कर लिया, अब नीचे लास्ट में नोट्स लिख लो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, इट मींस शेयर कैपिटल का सारा पैसा तो एप्लीकेशन के साथ आ गया था, तो इट मींस ओनली सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बात समझ में आई? हाँ या ना? यहां तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं, बाय।